नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। बुधवार को कलाई पर सजेगी राखी, बाजार में महंगाई ने फीका किया त्योहार। फर्जी प्रमाण पत्र गिरोह की महिला गिरफ्तार, फर्जी सोनोलॉजिस्ट डिग्री देने का खुलासा। और रेलवे चेक पार करने वालों पर आरपीएफ की पैनी नजर, शुरू हुई मुहिम। इस वर्ष श्रावणी पूर्णिमा मंगलवार से आरंभ होकर बुधवार तक रहने से रक्षाबंधन का पर्व 2 दिन मनाया जा रहा है। हालांकि मंगलवार को रात्रि में भद्रा नक्षत्र के रहने से शुभ कार्य नहीं होता है। इस स्थिति में मुख्य पर्व बुधवार को ही मनाया जाएगा। भाई बहन के स्नेह के पर्व रक्षाबंधन को लेकर घर घर में तैयारियां हो चुकी हैं। 20 अगस्त रात्रि में भद्रा नक्षत्र की समाप्ति के बाद कई परिवारों ने राखी का त्योहार मनाया, जबकि 21 अगस्त को सुबह से ही पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिष के अनुसार 20 अगस्त को सुबह 10:21 तक 14 उपरांत पूर्णिमा प्रारंभ हो चुकी है। 21 अगस्त की सुबह सूर्योदय के बाद पूर्णिमा उदयातिथि होने से कुल देवता की पूजा उपरांत रक्षा सूत्र बांधे जा सकेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था ने मंगलवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया। संस्था की सदस्यों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। बाजारों में खरीदारों की रौनक ही एकाएक बढ़ गई। शहर के माणक चौक, चौमुखी पुल, चांदनी चौक, नौलाईपुरा, धान मंडी, राम मंदिर, दोबत्ती सहित अन्य स्थानों पर खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ लगी रही। राखी की दुकानों पर खरीदारी के लिए शहरी ग्राहकों के साथ साथ ग्रामीण भी नजर आए। इस बार बाजार में 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की राखियां उपलब्ध हैं। फैंसी राखियों का बाजार बहनों को बरबसी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। चूंकि बुधवार को रक्षाबंधन का पर्व है, इसलिए आज बाजारों में विशेष खरीदारी का माहौल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। त्योहार के कारण यात्री गाड़ियों में आवाजाही के चलते भारी भीड़ होने से पैर रखने की भी जगह नहीं मिल पा रही है। रतलाम से चलने वाली गाड़ियों के साथ यहां से गुजरने वाली गाड़ियों में जगह पाने के लिए यात्री भारी मशक्कत करते देखे जा सकते हैं। बुधवार को रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर बहुओं के अपने मायके जाने और बेटियों के पिता के घर आने की वजह से ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है। मंगलवार को रतलाम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। यहां डेमू, मेमू, गुना गाड़ी, पार्सल सहित अन्य गाड़ियों में भारी संख्या में यात्रा करने के लिए यात्री पहुंचे थे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4, 5 और 6 पर पांव रखने की भी जगह नहीं थी। यही स्थिति ट्रेनों के भीतर भी देखी जा सकती है। चूंकि रतलाम इंदौर के बीच आमान परिवर्तन कार्य चलने की वजह से रेल यातायात बंद है, बड़ी लाइन के रास्ते इंदौर की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को त्योहार के मद्देनजर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे द्वारा चुनिंदा गाड़ियों में अतिरिक्त कोच नहीं लगाए जाने से विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। आगामी दिनों में यात्रियों की संख्या और अधिक बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। अनाधिकृत रूप से सोनोलॉजिस्ट की डिग्रियां मोटी राशि लेकर बांटने के आरोप में चिकित्सा अमले ने मंगलवार को एक डॉक्टर के क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई करते हुए दस्तावेज जब्त किए। सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि राजीव गांधी सिविक सेंटर में डॉक्टर बोरीवाल, जो कि एमडी होकर रेडियोलॉजिस्ट हैं, वे फर्जी तरीके से सोनोलॉजिस्ट कोर्स करवाते हुए डिग्रियां दे रहे हैं। इसके एवज में वे मोटी राशि लेते हैं। इस आशय की शिकायत मिलने पर मंगलवार को उनके क्लिनिक पर 4 सदस्यीय जांच दल ने कार्रवाई की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान डॉक्टर बोरीवाल से यह जानकारी मांगी गई कि वे किस आधार पर और किस संस्था के माध्यम से सोनोलॉजिस्ट का पाठ्यक्रम करवाते हुए डिग्री दे रहे हैं, जबकि वे इसके लिए अधिकृत ही नहीं हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि उन्होंने 3 लोगों को सोनोलॉजिस्ट की फर्जी डिग्रियां दी है। इस मामले में जांच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर देने का मामला सामने आया है। लगभग 300 से अधिक फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक बड़े गिरोह में कुछ वकील एवं कर्मचारियों के शामिल होने की आशंका है। पुलिस थाना स्टेशन रोड के मुताबिक लोगों को जाति, आय, स्थायी निवासी सहित अन्य फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर देने के मामले में फरियादी सुरेंद्र पिता देवीलाल वर्मा पटवारी की शिकायत पर आरोपी जितेंद्र पिता धन्नालाल नागरिया निवासी लिम्बोदिया उज्जैन,
तथा दुर्गा चौहान निवासी अंबिकानगर रतलाम के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 420, 465, 466, 467, 468, 471 तथा 34 में प्रकरण दर्ज किया गया है। दुर्गा को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 21 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए गए हैं। महिला से पूछताछ जारी है, जबकि फरार युवक की तलाश कर रहे हैं। वहीं मंगलवार को कलेक्टर राजीव दुबे ने शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों के अतिरिक्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के प्राचार्यों की बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने में आवश्यक दस्तावेज बनवाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बताया जाता है कि इसी बैठक में उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए छात्रवृत्ति से जुड़े मामलों की जांच के साथ भुगतान पर रोक लगाने के लिए भी कहा है। बिहार में कांवड़ यात्रियों की ट्रेन से कटने के दुखद हादसे के बाद रतलाम मंडल में भी रेलवे ने जन जागरूकता अभियान आरंभ किया। मंडल में 5 स्थानों पर अभियान के तहत नागरिकों को रेलवे ट्रैक पार नहीं करने की नसीहत दी। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सोमवार को बिहार में दर्दनाक हादसे में 37 कांवड़ यात्रियों की ट्रेन की चपेट में आने जबकि 100 से अधिक के घायल होने के बाद रेलवे में हड़कंप मच गया है। इसी क्रम में मंगलवार को खुद मंडल सुरक्षा आयुक्त सचिन भालोदे और संरक्षा विभाग के अधिकारियों ने मंडल मुख्यालय पर मोर्चा संभाला। अधिकारियों का दल आरपीएफ बल के साथ सेलाना रोड ओवरब्रिज के नीचे से गुजरने वाले रास्ते पर पहुंचा। यहां एक केबिन के समीप से ब्रिज का उपयोग करने के स्थान पर पटरियों से आवागमन करने वाले नागरिकों को रोकते हुए नसीहत दी गई। अधिकारियों ने नागरिकों को बताया कि रेलवे ट्रैक को पार करना जोखिम भरा हो सकता है। करीब 1 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान करीब 50 से अधिक लोगों को रेलवे ट्रैक को पार करने से रोका गया। यहां लोगों को उद्घोषणा के माध्यम से संभावित हादसे से बचाव के लिए सचेत किया गया। सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि हमारी यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। हमारा उद्देश्य नागरिकों को रेलवे ट्रैक पार करते समय होने वाले हादसों से सचेत करना है। मंडल सुरक्षा आयुक्त सचिन भालोदे ने बताया, रतलाम में सेलाना रोड ओवरब्रिज एक केबिन के अतिरिक्त इंदौर यार्ड, उज्जैन में एमसी यार्ड, मेघनगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म, बैरागढ़ में फाटक क्रमांक 229 सहित अन्य स्थानों पर उक्त मुहिम चलाई गई। बुधवार को रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 एवं 5 के दोनों ओर मुहिम संचालित होगी। इसमें स्काउट एवं गाइड कैडेट्स भी शामिल होंगे। हमारा प्रयास है कि प्रतिदिन व्यस्ततम समय में नागरिकों को सचेत किया जाए। रेलवे ट्रैक पार करना वैसे भी कानूनन अपराध है। डोंगरे नगर में चर्चित भूमि की एक संस्था को नगर निगम द्वारा रजिस्ट्री करवाए जाने के मामले को लेकर महापौर परिषद की बैठक में वार्ड पार्षद पवन सोमानी की नगर शिल्पज्ञ सलीम खान से तीखी झड़प हो गई। श्री सोमानी ने कहा कि यदि सब कुछ निर्णय अधिकारी ही ले लेंगे तो निगम में जनप्रतिनिधियों को जनता ने क्यों चुनकर भेजा है। महापौर के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ यूं कि मंगलवार को महापौर परिषद की बैठक रखी गई थी। बैठक शुरू होते ही डोंगरे नगर क्षेत्र के पार्षद एवं जलकारी समिति प्रभारी पवन सोमानी ने उनके वार्ड में एक चर्चित भूमि की रजिस्ट्री से जुड़े मामले में नगर शिल्पज्ञ की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आपत्ति दर्ज करवाई। श्री सोमानी का कहना था कि जिस वार्ड में जो कार्रवाई हो रही है उससे कम संबंधित पार्षद को तो अवगत करवाया जाना चाहिए, लेकिन श्री खान ने भूमि से जुड़े मामले में मुझे लगातार यह कहते हुए गुमराह किया कि मेरी महापौर जी से चर्चा हो गई है। श्री सोमानी ने तमतमाते हुए कहा कि क्या नगर निगम को सिर्फ अधिकारी ही चलाएंगे? क्या उनकी मनमर्जी से ही सारे निर्णय होंगे? यदि ऐसा है तो जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधियों की क्या उपयोगिता है? श्री सोमानी द्वारा भूमि की रजिस्ट्री से जुड़े मामले में सख्त लहजे में आपत्ति दर्ज करवाए जाने के बाद बैठक में गहमागहमी हो गई थी। हालांकि श्री खान ने अपनी ओर से सफाई देते हुए यह कहा कि उन्होंने कार्रवाई से महापौर को अवगत करवा दिया था, लेकिन महापौर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। महापौर ने इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश श्री खान को देते हुए संबंधित कार्रवाई से श्री सोमानी को अवगत करवाने के लिए कहा। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बुधवार को कलाई पर सजेगी राखी, बाजार में महंगाई ने फीका किया त्योहार। फर्जी प्रमाण पत्र गिरोह की महिला गिरफ्तार, फर्जी सोनोलॉजिस्ट डिग्री देने का खुलासा। और रेलवे ट्रैक पार करने वालों पर आरपीएफ की पैनी नजर, शुरू हुई मुहिम।
चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।